पहले की हम बात करते हैं, ये मुख्य परीक्षा है हमारी। पहले जो वीडियोज हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस थी, उनमें हमने बात की थी प्रारंभिक परीक्षा की। तो ये हमारी मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। मेंस जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसका जो प्रश्न पत्र पहला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट। आप देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जो प्री एग्जाम्स है यूपीएससी का, प्री एग्जाम्स प्रारंभिक परीक्षा, उसमें क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जिनमें आपको क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी, और आप में इनमें जो भी आपका राइट आंसर उस पर आपको क्या करना पड़ता है? एक गोला करना पड़ता है, तो वो आपका क्वेश्चन सीधा। लेकिन मेंस परीक्षा में आपका क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये एक रिटन एग्जाम होता है, आपको ध्यान रखना है। मेंस जो एग्जाम होता है, यह आपका रिटन एग्जाम होता है। इसमें आपको क्या है, लिखना पड़ेगा। आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, आपके शब्दों का चुनाव सुंदर होना चाहिए, आपकी जो सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता, आपकी लेखन शैली बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये रिटन एग्जाम है, लिखित में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको वहां पे क्या है, एक वर्कशीट आएगी, उसमें जगह होगी, इसमें लिखना पड़ेगा 20 शब्दों में, 30 शब्दों में, किसी वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, यह आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग। तो ये रिटन एग्जाम है, लिखित एग्जाम है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके इसमें ऑप्शन नहीं आएंगे। तो सबसे मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है मुख्य परीक्षा की। क्लियर? और अपना रजिस्टर ले लीजिए, आप नोट्स बनाइए और एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए। आपको बहुत शानदार क्लास होने वाली है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। और कोई भी स्टूडेंट्स यदि गोविंद सर के पास ऑनलाइन क्लासेस देखता है और हमारे कोचिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं उसको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक शानदार जीवन निर्माण हो जाएगा गुरु के सानिध्य में, और आप एक बेहतरीन नागरिक बन जाएंगे और इस लायक बन जाएंगे जीवन में कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी, और अपने दम पे आप जीवन में जो भी लक्ष्य, जो सपना देखा है, जो मुकाम है, वो हासिल कर पाएंगे। तो ये शानदार नोट्स बनाइए आप। जितने मैं चेक कर लेता हूं किस विद्यार्थी कमेंट्स आए हैं, कितने विद्यार्थी। देखिए अभी हमारे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव क्लास देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है तौर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपाल बराई यूट्यूब चैनल पर। तो ये आप लिख लीजिए, शानदार नोट्स बनाइए। तो मेंस जो एग्जाम वो पूरा क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखित एग्जाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं मिटा देता हूं। शुरुआत करने से ही होता है जीवन में, एक साथ कुछ नहीं मिलता है। तो शुरुआत कीजिए आप, अपने अंदर जज्बा रखें, दम रखें, पागलपन रखें, जुनून रखें। अब देखिए प्रश्न पत्र पहला है, जो इसमें आपको क्या एक निबंध लिखना पड़ेगा। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा ऐसे। यह आपको ध्यान रखना है। आपको एक क्या लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना होगा। यह आपको ध्यान रखना है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एग्जाम में कि भाई इस टॉपिक पे आप एक निबंध लिखिए, इतने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको निबंध लिखना है, अपने शब्दों का प्रयोग करना है। वो चेक करते हैं पहले पेपर में कि आपकी राइटिंग की स्किल्स कैसे है, आपका लेखन शैली कैसा, आपका जो टैलेंट कैसा है, आप कैसा हुनर है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अपने विचारों को आपको सुनियोजित तरीके से व्यक्त करना है। सुनियोजित होने चाहिए आपके पॉइंट्स, आपको ध्यान रखने हैं। आपके विचार है वो केंद्रित होने चाहिए। विचार कैसे होने चाहिए आपके, केंद्रित होने चाहिए। जैसे मान लो आपको टॉपिक दे दिया
भारत देश की कला और संस्कृति, तो उसी के ऊपर आपको लिखना है। ऐसा नहीं आप कला संस्कृति को लिखते लिखते बाद के इतिहास में चले जाएं, आप कला संस्कृति के बारे में लिखते लिखते बाद की राज्य व्यवस्था में चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ आपको उस टॉपिक पर केंद्रित रहना है। फिर आपका प्रभावी लेखन होना चाहिए आपका। सबसे जो जिसका लेखन अच्छा होगा, देखो जो जितना सुंदर लिखेगा उतने उसको मार्क्स मिलेंगे, तो सीधी सी बात आप बताइए। तो प्रभावी लेखन होना चाहिए जो प्रभाव डाल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि राम ने सीता के चेहरे, तो एक साधारण वाक्य, लेकिन आप यदि इसमें अलंकार का प्रयोग करके इसको और सुंदर बना सकते हैं कि राम ने अपनी चौकोर आंखों से सीता के चंद्रमा रूपी मुख को देखा, तो सुंदर बन गया। उपमा का प्रयोग किया हमने। तो इसी प्रकार आपको क्या शब्दों का प्रयोग करना है। शाम संध्या सांझ ढल रही है, जैसे कोई दुल्हन सीढ़ियों से उतर रही है। तो इस प्रकार आपको उपमा देके सुंदर प्रयोग करना है। प्रभावी लेखन होना चाहिए आपका और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, प्रभावी लेखन होना चाहिए और एकदम सटीक होना चाहिए। सटीक अभिव्यक्ति आपकी होनी चाहिए। सटीक अभिव्यक्ति आपकी होनी चाहिए, उतने आपको अंक मिलेंगे। तो ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र फर्स्ट है जिसकी हमने बात की है, और मैं आपको बता दूं ये 300 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, आपका पहला पेपर है। ये आपको ध्यान रखना है। 300 मार्क्स का होगा। और निबंध है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न है, रिटर्न लिखना है। इसमें आपको लिखना है।